मानसून में ज़्यादा बारिश की वजह से हमारे गुलाब के पौधे की मिट्टी बहुत देर तक गीली रहती है। धूप नहीं निकलती जिसके कारण मिट्टी सूखती नहीं है। इसकी वजह से हमारे गुलाब के पौधे में फंगस लग जाती है और हमारा गुलाब का पौधा मरना शुरू हो जाता है। इसको मरने से बचाने के लिए सबसे पहले हमने पौधे की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है और उन स्टेम को काट देना है जो खराब हो चुकी हैं। जो पत्तियां भी खराब हो चुकी हैं उनको भी आपने कट करते जाना है। गुलाब के पौधों को गुड़ाई करके आपने थोड़े से डिफरेंस में रख देना है कि इनमें धूप फिरे, और जो पत्तियां और स्टेम खराब हो चुकी हैं उनको आपने कट करते जाना है। और कटिंग वाले भाग पर आपने फंगीसाइड पाउडर जरूर लगा देना है ताकि फंगस आगे ना फैले। जब तक पौधे की मिट्टी सूखती नहीं तब तक आपने कोई भी फर्टिलाइज़र गुलाब के पौधे में ऐड नहीं करनी। अगर गीली मिट्टी में कोई फर्टिलाइज़र ऐड करोगे तो हमारा गुलाब का पौधा मर जाएगा, सरवाइव नहीं हो पाएगा। जो फूल खिल चुके हैं उनको भी आपने कट कर देना है। जो भी लीव्स पर किसी प्रकार की फंगस लगी है हमने इसका इलाज भी करना है। सबसे पहले उन स्टेम को कट कर देना है जो खराब हो चुकी हैं, जिन पे फंगस लग चुकी है, ताकि हमारा पूरा पौधा बच जाए। मानसून के बाद आप गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, पर मैं सॉफ्ट प्रूनिंग कर रहा हूँ। जो मेरी स्टेम खराब हो चुकी है, जिस पे पत्तियां खराब आ रही हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को कट कर रहा हूँ। जो फूल खिल चुके हैं मैं उनको भी कट करता जा रहा हूँ ताकि मेरा पौधे गुलाब के सारे सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे सके। सबसे पहले हमने यही काम करना है, पौधे की प्रूनिंग करनी है हल्की हल्की। जो स्टेम खराब हो चुकी है उसको कट कर देना है। उसके बाद जब धूप से मिट्टी सूख जाए तब हमने फर्टिलाइज़र ऐड करनी है। फर्टिलाइज़र में हम घर की कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद या गोबर की सड़ी हुई खाद, ये कोई भी खाद हम अपने गुलाब के पौधे में ऐड कर सकते हैं। मैं केचुआ खाद ही ऐड कर रहा हूँ, इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। इसी के साथ साथ आपने नीम की खली जरूर मिलाकर देनी है गुलाब के पौधे में, क्योंकि नीम की खली एक ऑर्गेनिक फंगीसाइड है जिससे गुलाब के पौधे की मिट्टी के अंदर जो भी फंगस होगी, कीड़े मकोड़े होंगे, वो सारे मर जाएंगे। आपने केचुआ खाद या गोबर की खाद के साथ नीम की खली मिलाकर जरूर डालनी है। और नीम की खली जब भी मिलानी है तो मिट्टी के अंदर मिलानी है, इसको ऊपर नहीं रखना। अगर आप ऊपर रखोगे तो मिट्टी में फंगस लगने की प्रॉब्लम आ जाएगी। नीम की खली में अजैडिरेक्टिन नाम का एक पदार्थ होता है जो हर प्रकार के कीड़े मकोड़े और सभी टाइप की फंगस को ख़त्म कर देता है। गीली मिट्टी रहने के कारण कई बार गुलाब के पौधे की रूट में भी फंगस लग जाती है, नीम की खली उसको भी सही कर देती है। उसके बाद हमने 1 लीटर पानी में 2 चम्मच नीम ऑयल के, 1 बेकिंग सोडा का और 1 लिक्विड सोप का मिलाकर स्प्रे करना है, पौधों को नहला देना है। ये काम हमने हफ्ते में 3 बार करना है। इससे आपके पौधे की पत्तियां ठीक हो जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप नर्सरी से कोई कीटनाशक भी लेके आ सकते हैं और अपने गुलाब के सभी पौधों पे उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। उससे भी आपका पौधा बड़ी जल्दी रिकवर हो जाएगा और नई पत्तियां निकालनी शुरू कर देगा। अच्छी खाद, फंगीसाइड और जो भी ब्रांचेस खराब हो चुकी हैं उनको कट करने के बाद आपका गुलाब का पौधा सर्दियों में बहुत सारे फूल देने के लिए तैयार हो जाएगा। हमको गुलाब के पौधे की मिट्टी में भी स्प्रे करना है कीटनाशक का, क्योंकि पत्तियों के बाद कीड़े मकोड़े मिट्टी में भी चले जाते हैं। अगर हम कीटनाशक का स्प्रे मिट्टी में करेंगे तो वो कीड़े मर जाएंगे और फंगस भी मर जाएगी और रूट से भी फंगस हट जाएगी। जब भी नीम खली डालनी है उसके बाद मिट्टी में अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है। हमने ऊपर ही ऊपर कभी भी नीम की खली को नहीं छिड़कना। इसको इस तरह से आपने मिट्टी में मिला देना है गुड़ाई करके, ताकि हमारा गुलाब का पौधा बरसात के बाद मरे नहीं, सर्दियों के लिए तैयार हो जाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल दे सके। इन बरसात के मौसम में आप कटिंग से भी गुलाब के पौधे को बड़ी आसानी से घर पे ग्रो कर सकते हैं। मैंने काफ़ी पौधे ग्रो किए हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो गार्डनिंग केयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।